कोई हमारी बुराई करे तो हम बड़े दुखी होते हैं, और जब कोई हमारी बड़ाई करे तो बड़े खुश होते हैं। क्या हमारी चाबी भला उनके हाथ में है कि वो जब चाहे हमें खुश कर सकते हैं और जब चाहे हमें दुखी कर सकते हैं? अपना फैसला स्वयं पर छोड़ो। और ये शरीर तो नश्वर है, इसका मान क्या और अपमान क्या। और आत्मा जब अजर अमर है और शरीर नश्वर है, तो फिर किस बात का अभिमान है, किस बात का हो, किस कैसा हमारा अपमान है, कैसा हमारा सम्मान है। केवल तटस्थ रहें और जीवन को अपने विचारों से जिए। परिंदों को कहाँ तालीम दी जाती है ऊंची उड़ानों की। परिंदों को कहाँ तालीम दी जाती है ऊंची उड़ानों की। वो तो खुद ही नाप लेते हैं ऊंचाई आसमानों की। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, अभी हाल ही में हरियाणा कौशल रोजगार निगम को लेकर के भारतीय मजदूर संघ और उच्चाधिकारियों के आपस में वार्तालाप, बैठकें, ये तो चूंकि समय समय पर होती रहती है, ठीक है। तो अभी हाल ही में जो बैठक हुई थी, भारतीय मजदूर संघ लगातार लगातार कच्चे कर्मचारियों के हित के लिए कार्य करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा डिस्कस हुआ था जॉब सिक्योरिटी एक्ट। बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां जॉब सिक्योरिटी एक्ट नहीं दिया गया है, उन पर भी चर्चा हुई थी। जो मेन चर्चा थी, 0 से 5 साल के जो कर्मचारी जिनको हटाने का ऑर्डर आता है, और वो ऐसा तो देखो पहले से ही तय है कि जब नियमित कर्मचारी आएंगे तो जो कच्चे कर्मचारी होते हैं उनको दूसरी जगह एडजस्टमेंट किया जाता है। तो जब तक एडजस्टमेंट नहीं किया जाता तो वो लेटर हटाने का समझ सकते हैं कि भाई उनको हटाया गया है, ठीक है। हालांकि जब तक दूसरे प्रकार के डिपार्टमेंट में उनको समायोजित नहीं किया जाता, तब तक एक बहुत बड़ा अफवाह होता है कि अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को हटा दिया गया है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऐसे बहुत सी चीजें चलती हैं। तो उसमें जब मेरे ख्याल से 18 नवंबर 2024 में जब सरकार ने एक ऑर्डिनेंस अध्यादेश पारित किया था, तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि 1,20,000 जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं, जो भी अनुबंधित कर्मचारी हैं, उनको जॉब सिक्योरिटी एक्ट दिया जाएगा, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं उनको नहीं हटाया जाएगा। तो लगभग उस बैठक का जो विषय था कि 0 से 5 साल के जितने भी कर्मचारी हैं, अकॉर्डिंग ऑर्डिनेंस के उस अध्यादेश के तहत, कि इनको जो भी एक बार हरियाणा कौशल रोजगार निगम में चयनित होता है वो स्वेच्छा से जा सकता है, अदरवाइज उनको नहीं हटाया जाएगा और उनको दूसरे प्रकार के डिपार्टमेंट में उनको एडजस्टमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो मैं जो 0 से 5 साल के कर्मचारी हैं उनको यही कहूँगा कि भ्रमित ना हो और केवल प्रयास करें किसी बढ़िया पोस्ट के लिए, किसी रेगुलर पोस्ट के लिए, जो आपका एम है, जो आपका निर्धारित लक्ष्य है, उस दिशा में बढ़ते रहें। ये तो केवल 1 साल का जो बाउंडेशन है, ठीक है। 1 साल का बाउंडेशन है। जब तक कर्मचारियों को 5 साल नहीं होती हैं, जब तक उनको जॉब सिक्योरिटी एक्ट नहीं दिया जाता है, जब तक अपने आप को ये मानने कि हमारे पास जो 1 साल का अपॉर्चुनिटी है, जो 1 साल का अवसर है, इसमें हमें अपने आप को सिद्ध करना है, हमें अपना पूरा प्रयास करना है, और जो हमारा निर्धारित एम है, जो लक्ष्य है, उसको हमें गेन करना है, उसको अचीव करना है। केवल अपना प्रयास बढ़ाते रहे और प्रयास बढ़ाए। देखो, कोई भी किसी चीज की सफलता के लिए हमें पागलपन की हद तक उसके लिए प्रयास करना चाहिए, तभी हमें सफलता मिलेगी। आज का जो दौर है, कितना कंपटीशन है, कितनी प्रतिस्पर्धा है, ठीक है। वैकेंसी कम होती है, कैंडिडेट ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा है, ठीक है। एक ऊपर से हमारे लिए एक परिवार की जिम्मेदारी का जो भी निर्वहन करना है, ठीक है। हमें परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, हमें बुनियादी चीज़ों की पूर्ति करनी है। तो उसके लिए केवल देखो, इस दुनिया में जीतने के लिए केवल ज्ञान सर्वोपरि है। यदि आपके पास ज्ञान है तो आप बड़े से बड़े खिलाफ फतेह कर सकते हो। आप बड़े से बड़े, आपने बड़ा से बड़ा आपका अचीवमेंट होगा। और यदि यदि आपने सोचा कि मैं ये कर ही नहीं सकता, यदि आपके अंदर असफलता का डर आ गया, जब आपका जो असफलता का डर जब आपके लक्ष्य से बड़ा हो गया, तो सफलता तो मिलेगी नहीं। और यदि आपका जो लक्ष्य है आपकी असफलता के डर से बड़ा हो गया, तो श्योर एंड सर्टेन आप सुनिश्चित सफल होंगे। वो कहते हैं कि ऑब्स्टेकल्स आर दोज फ्राइटफुल थिंग यू सी व्हेन यू टेक योर आइज ऑफ योर गोल। तुम्हें अपने गोल पर नजर रखनी है, अपना लक्ष्य गेन करना है, अपनी मेहनत करनी है। तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है,
आपको तैयारी करनी है बहुत अच्छे लेवल की। जरूर नहीं कि आप हरियाणा में ही लगे। एक तो बहुत से ऐसे बच्चों जो बच्चे हैं उनके बहुत ज़्यादा दिमाग में एक चीज़ चलती है कि फला मेरा दोस्त मेरा साथी फला वो हरियाणा में लगा है तो मैं भी हरियाणा में ही लगूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। अपना प्रयास करते रहे। सेंट्रल लेवल पे बहुत अच्छी अच्छी भर्ती आती हैं। ठीक है, अगर जिसका फिजिकली स्ट्रोंग है जो बच्चा तो वो अभी दिल्ली पुलिस की भर्ती आने वाली है, चंडीगढ़ पुलिस की भर्ती आने वाली है। ठीक है, उसके बाद आरपीएफ हो गया, एसएससी जीडी हो गया, हेड कांस्टेबल हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गई। ठीक है, जिसने जिसने शिक्षा विभाग की तरफ अपना प्रयास किया उसके लिए बहुत सी डीएसएसबी की जेबीटी की भर्ती आएगी। आ रही है 1180 पदों में, फिलहाल ऑनलाइन चला हुआ है। ठीक है, केवीएस की आएंगी, एनवीएस की आएगी, चंडीगढ़ शिक्षा विभाग में एसएसए के तहत निकली हुई है भर्तियाँ। राजस्थान आरपीएससी में निकली हुई हैं। तो केवल प्रयास करते रहे। ये तो आपके लिए एक सीढ़ी है जिसको आप पार करते हुए अपनी रिक्वायरमेंट अपनी परिवार की खुद की पूर्ति करते हुए आप अपना प्रयास जारी रख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी साथी नया है चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सभी को धन्यवाद। राम राम।